So let us continue with our chapter of Bessel's equation and functions. So लास्ट टॉपिक में हमने ये रिकरेंस रिलेशन किया था आर्टिकल 5 थ्योरम नंबर 2 एंड आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. सो यही रिजल्ट्स यूज़ करके अब हम एग्जांपल्स करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ शो दैट j half at x is equal to under root 2 by pi x into sin x. सो ये जे एन एक्स होता है हमारे पास, याद रखना है ये हमें जे एन एक्स की वैल्यू. इसको इन्होंने थोड़ा सा पहले वैल्यू पुट करने से पहले सिंप्लीफाई कर लिया. कैसे सिंप्लीफाई कर लिया? x बाई 2 रेज टू पावर n ये बाहर ले आए हैं और यहाँ पे x बाई 2 रेज टू पावर 2r रह गया है. अब क्या किया? r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है. सो r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा. फिर r की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, 2 पुट करने से ये टर्म आएगी एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप में गामा n प्लस 2 कैन बी रिटन एज n प्लस 1 गामा n प्लस 1. देन गामा n प्लस 3 कैन बी रिटन एज n प्लस 2 गामा n प्लस 2 एंड फिर से n प्लस 2 को लिख दिया n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1 प्लस एन सो ऑन. सो ऐसा करने से क्या होगा? ये जो गामा n प्लस 1 है ये थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा. सो वी आर गेटिंग x बाई 2 रेज टू पावर n इंटू डिनोमिनेटर में गामा n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू एन प्लस 1 प्लस एक्स 4 इंटू 32 n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस एन सो अब हम n इज़ इक्वल टू हाफ पुट कर देते हैं क्योंकि हमें j हाफ x चाहिए. सो n की वैल्यू 1/2 पुट की, x रेज टू पावर हाफ 2 रेज टू पावर हाफ गामा 3/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे जब आप n की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगा. यहाँ पे n की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो 3/2 इंटू 5/2 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में गामा 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 गामा 1/2 क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता अंडर रूट पाई होती है. सो ये अंडर रूट एक्स एज इट इज़, ये जो 1/2 था ये न्यूमरेटर में चला गया ओवर अंडर रूट 2 इंटू गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई. अब अंदर देखो ब्रैकेट के, तो अंदर सिंप्लीफाई किया है सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो वी आर गेटिंग 3 इंटू 2 इंटू 1. 32 होता है 2 रेज टू पावर 5. सो 2 2 नीचे वाले कैंसिल हो गए. वी आर गेटिंग 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस एंड सो ऑन. अब इन्होंने क्या किया? यहाँ पे ये वाला जो x है इस x से डिवाइड किया और साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये बन रहा है x बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एन सो ऑन. सो विच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ साइन x. सो फाइनली वी आर गेटिंग, देखो अब ये वाला जो x और ऊपर अंडर रूट x है तो नीचे अंडर रूट x बच रहा है और क्योंकि ऊपर 2 है नीचे अंडर रूट 2 है तो ऊपर अंडर रूट 2 बच रहा है. सो वी आर गेटिंग अंडर रूट 2 पाई एक्स इंटू साइन एक्स. सेम जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला हमें फाइंड करना है हमें j माइनस हाफ एक्स. सो इक्वेशन नंबर 1 तक तो बिल्कुल सेम रहेगा. उसके बाद उसमें n इज़ इक्वल टू 1/2 की जगह माइनस 1/2 पुट किया. सो माइनस 1/2 पुट करने से ये आ गया मेरे पास. अब इसमें फिर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि 1 माइनस ये डायरेक्टली cos x की एक्सपेंशन बन रही है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो. देन नेक्स्ट इज़ द थर्ड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग j हाफ x इज़ इक्वल टू j माइनस हाफ x. तो जो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है उन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे अगर तो आपके पास थर्ड पार्ट आ जाएगा. फोर्थ पार्ट में j हाफ एक्स की स्क्वायर प्लस j माइनस हाफ एक्स की स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 बाई पाई एक्स. इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने किया उसमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो तो फोर्थ पार्ट आ जाएगा. नाउ फिफ्थ पार्ट j 3/2x. तो हमारे पास j हाफ एक्स की वैल्यूज़ तो हैं, j 3/2x की वैल्यू निकालनी है. सो अब यहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन यूज़ करेंगे. j एन डैश नहीं चाहिए क्योंकि हमें, तो देखो सिक्स्थ पार्ट, इस थ्योरम 2 का सिक्स्थ पार्ट जे एन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स बाई 2n जे एन माइनस 1 एक्स प्लस जे एन प्लस 1 एक्स.
सो ये रिकरेंस रिलेशन को इन्होंने देखो, थर्ड पार्ट आ गया डिवाइडिंग 2/3, फोर्थ पार्ट आ गया स्क्वायरिंग एंड एडिंग। फिफ्थ पार्ट के लिए दे आर यूजिंग द रिकरेंस रिलेशन। सिक्स्थ पार्ट जो था वहाँ पे jn(x) इज इक्वल टू 2x/2n jn-1x प्लस jn+1x। तो अगर हम n की वैल्यू हाफ लेंगे, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू हाफ लेंगे तो ये बन जाएगा 1/x j12x इज इक्वल टू j-12x प्लस j3/2x। तो क्योंकि हमें j3/2x की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को उधर ले गए, ये आ गया। j12x और j-12x की वैल्यूज़ हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाली हुई हैं, वो पुट कर दी यहाँ पे, एंड देयरफॉर दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आगे सेकंड एग्जांपल देखो। शो दैट j5/2x इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन अगेन सेम रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर रहे हैं ये। n को 3 क्योंकि 5/2 की वैल्यू चाहिए। अब देखो सबसे बड़ा n+1 यहाँ पे होता है, तो ये 5/2 बनेगा अगर हम n को 3/2 लेंगे। तो n को 3/2 पुट किया, n को 3/2 पुट करने से ये आ गया। यहाँ से j5/2x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे चाहिए j3/2 और j1/2। सो इसी में अब मैं n को 1/2 पुट कर दूँगी। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2। x गलती से लिखा है इन्होंने, n लिखना था। उसी रिकरेंस रिलेशन में n को 1/2 पुट करेंगे। सो यहाँ से j3/2 की वैल्यू आ गई। ये j3/2 की वैल्यू जो हमने j5/2 निकाला था उसमें पुट कर दिया। सो ये आ गया आंसर। अब j12x क्या होता है ये भी हमें याद रखना है, √2/πx sin x, और j-12x क्या होता है √2/πx cos x। सो वो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। Then example number 3, express j5x in terms of j0 and j1। So again same recurrence relation जो सिक्स्थ वाला था वही बार बार यूज़ कर रहे हैं अभी तक हम। अब क्योंकि मुझे 5 चाहिए और ये है सबसे बड़ा, तो वैसे तो इनको 4 पुट करना था, तो ठीक है इनका भी ठीक है। इन्होंने क्या किया, सारा कुछ ही पुट कर दिया, क्योंकि हमें जब यहाँ पे अगर मैं n को 3 भी पुट करूँगी यहाँ से j4 आ जाएगा, बट यहाँ 3 और 2 आएगा तो उनकी वैल्यूज़ भी तो चाहिए ही ना। सो दे आर पुटिंग n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 इन दिस रिलेशन। सो j2x की वैल्यू मिल गई, j3 की, j4 की, j5 की। अब j5x में ओके इन्होंने क्या किया, पहले j3x में j2x की वैल्यू निकाल ली, तो j3x ही आ गया j1 j0 की टर्म्स में। अब j4x में ये वाली j3 की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो j4 इन टर्म्स ऑफ j1 एंड j0 आ जाएगा, और फिर वो वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो यू विल गेट j5x इन टर्म्स ऑफ j1 एंड j0। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट j2-x इज इक्वल टू 1 - 4/x² j1x प्लस 2/x j0x where jn(x) is the Bessel function of the first kind। सो फोर्थ एग्जाम्पल में अब क्योंकि j2' आ गया तो jn' वाला फार्मूला यूज़ किया है। jn' के साथ हमने 2 फार्मूलेज किए थे। एक बार रिकरेंस रिलेशन पे चलते हैं अगर हम दोबारा। तो देखो आर्टिकल जो थ्योरम 2 है उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों ही jn' के लिए है। सो फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने jn' को jn-1 की टर्म्स में लिखा है और यहाँ पे jn' को jn+1 की टर्म्स में लिखा है। तो मुझे अब j2' जो है वो j1 और j0 की टर्म्स में करना है। इसका मतलब कम होनी चाहिए पावर, इंडेक्स कम होना चाहिए। सो इसीलिए हम jn'(x) इज इक्वल टू -n/x jnx प्लस jn-1 एट x वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। सो दे आर यूजिंग jn'(x) इज इक्वल टू -n/x jnx प्लस jn-1 एट x।
अब मुझे चाहिए J2 डैश एक्स, तो n को 2 पुट किया, J2 डैश एक्स ये मिल गया। अब J1 J2 की वैल्यू कैसे आएगी, 6th वाला रिकरेंस रिलेशन। सो इसमें n को पुट किया 1, Jn+1 की टर्म्स में लिख लिया इस रिलेशन को, फिर n को 1 पुट किया तो J2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ J1 J0 मिल गई। सो यहाँ पे ये J2 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो विल गेट J2 डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ J1 एंड J0। नेक्स्ट है 5th एग्जाम्पल, शो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ Jn² x प्लस Jn+1² x इज इक्वल टू 2/x n टाइम्स Jn² x माइनस n+1 टाइम्स Jn+1² x। सो हमें डेरिवेटिव लेना है इसका। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2Jn इंटू Jn डैश प्लस 2Jn+1 इंटू Jn+1 डैश। अब इसका मतलब जो हमारा आंसर है उसमें हमें Jn डैश और Jn+1 डैश नहीं चाहिए। सो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट। सो Jn डैश एक्स इज इक्वल टू -n/x, रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं, -n/x Jn(x) प्लस Jn-1x। सो एक तो हमें ये दोनों एलिमिनेट करने हैं ना, तो Jn डैश की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, Jn+1 डैश की निकालने के लिए इसी में n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो J डैश n+1x इज इक्वल टू दिस। सो वी आर गेटिंग, बट ये देखो अगर मैं अब, ठीक है, ये Jn डैश की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये Jn-1 वाली टर्म आ जाएगी, जो कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए। मेरे पास आंसर में या तो Jn आना चाहिए या Jn+1 आना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला फार्मूला रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 मैंने यूज़ किया n को n+1 से रिप्लेस करके Jn+1 डैश x की वैल्यू निकालने के लिए, और यहाँ पे जो Jn डैश आ रहा है ये वाला, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी रिकरेंस रिलेशन नंबर 4। सो नंबर 2 एंड नंबर 3 को हम नंबर 1 में यूज़ करेंगे। सो Jn डैश की वैल्यू पुट की, Jn+1 डैश की वैल्यू पुट की है, ये सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 6। अब Jn डबल डैश एक्स निकालना है हमें। सो Jn डबल डैश एक्स निकालते हुए ये देखना है कि यहाँ n-2 और n+2 जैसी टर्म्स आ रही हैं। सो वी आर यूजिंग रिकरेंस रिलेशन नंबर 5, जिसमें Jn डैश इन टर्म्स ऑफ Jn-1 एंड Jn+1 था। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, J डैश n-1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी में एक बार n को, इस वाले रिलेशन में एक बार n को n-1 से रिप्लेस कर दिया और एक बार n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। फिर आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये देखो, सब्ट्रैक्ट करने से Jn-2x प्लस Jn+2x -2 टाइम्स Jnx, हाँ जी आपका आंसर आ रहा है। सो 1/2 ये, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दोगे, सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो यूजिंग नंबर 3 एंड नंबर 4 इन नंबर 2, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में J0 बोला था, तो इसी में n को 0 पुट कर देते हैं, n को 0 पुट करने से ये मिल गया हमें। सो 4J0 डबल डैश एक्स इज इक्वल टू J-2x -2J0x प्लस J2x। सो ये कैसे आया है, ये आया है यहाँ से। ये अभी क्योंकि मैंने आपको वो एक पोर्शन छुड़वाया था ना, व्हेन n इज़ एन इंटीजर वाला, तो जब आप वो वाला आर्टिकल, वो वाला पोर्शन पढ़ोगे व्हेन n इज़ एन इंटीजर वाला, तो आप देखोगे व्हेन n इज़ एन इंटीजर देन दिस रिलेशन होल्ड्स। तो क्योंकि यहाँ n को 0 कर रहे हो आप, विच इज़ एन इंटीजर, सो ये रिलेशन यूज़ करके दे हैव सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू। सो इससे मिल गया मुझे 2J2x माइनस J0x एंड हेंस J0 डबल डैश x इज इक्वल टू हाफ J2x माइनस J0x। Next is example number 7.
शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 जे नॉट एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इंटीग्रेशन तो की नहीं हमने बेसल्स फंक्शन की, पर डेरिवेटिव के लिए हमने रिकरेंस रिलेशंस किए हैं। सो उन्हीं में से एक रिकरेंस रिलेशन मैंने किया डिक्रीजिंग वाला, जिसमें एन डिक्रीज हो रहा है। सो वी नो दैट फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन था एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स। सो अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो इंटीग्रेट करने से ये डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स। मतलब इंटीग्रेट करने से क्या हो रहा है, एक्स रेज टू पावर एन तो एक्स रेज टू पावर एन ही रहेगा, एन माइनस 1 की जगह एन आ जाएगा। अब इस पे चलते हैं, एक्स रेज टू पावर 5 जे नॉट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ अगर एन माइनस 1 है तो पावर में एन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जे नॉट एक्स है तो इस जे नॉट एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स रेज टू पावर 4 को अलग कर लिया और एक्स जे नॉट एक्स को अलग कर दिया। अब मैं इस पर आइलेट लगा के इंटीग्रेशन कर रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। सो एक्स रेज टू पावर 4 इज़ द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटू जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे एक्स जे नॉट एक्स की, तो यूजिंग दिस रिजल्ट एक्स विल रिमेन एज इट इज़, एन माइनस 1 की जगह एन आ जाता है, जे नॉट की जगह जे 1 आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये टर्म एज इट इज़, माइनस 4 एज इट इज़। अब यहाँ पे J1 है तो साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड होना चाहिए था। सो ये जो एक्स क्यूब था, x4 था, उसका एक एक्स स्क्वायर बाहर रखा और एक अंदर मल्टीप्लाई किया। सो नाउ दिस एक्स स्क्वायर इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ द सेकेंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, J1 की जगह J2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू अगेन एक्स स्क्वायर J1 एक्स की इंटीग्रेशन ये। सो इसको ठीक से लिख लिया, ये वाली टर्म आ गई। अब ये बन गया मेरे पास 4 2 ज़ा 8 एक्स क्यूब J3x, J3 नहीं आना था, यहाँ पे 2 आना था, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आया, इसी को तो लिखा है एक्स क्यूब J2x। अब यहाँ अगर 2 है तो साथ में एक्स क्यूब है, सो यहाँ n है, तो क्या गलती कर रही हूँ मैं कुछ, एक मिनट, हाँ जी देखो, ये टर्म तो एज इट इज़ लिख दी, -8, ये वाला 2 क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे J2 ही आना है। अब हम ये वाला रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे n-1 होता है तो यहाँ n होता है, तो यहाँ J2x है, साथ में एक्स क्यूब है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब J3x। ये इंटरचेंज हो गया इनसे, ये प्लीज़ आप ठीक कर लेना इसको। सो ये ठीक कर लेना, यहाँ पे J2 है और यहाँ J3 आना है, एंड हेंस दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है प्रूव दैट J4x ओवर x की इंटीग्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे x की पावर -1 मल्टीप्लाइड है J4x के साथ, तो हम इसमें सेकंड वाला रिकरेंस रिलेशन लेंगे, दैट x रेज टू पावर -n इंटू JN(x) का डेरिवेटिव होता था -x रेज टू पावर -n JN+1x। सो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x रेज टू पावर -n JN+1x की इंटीग्रेशन हो जाएगी -x रेज टू पावर -n JNx। सो इसको यूज़ करके जब यहाँ पे हमने लेना है J4x, सो J4x के साथ ये देखो, अगर यहाँ n+1 है तो यहाँ x की -n है, तो यहाँ पे अगर J4 है तो इसके साथ x रेज टू पावर -3 होना चाहिए, तभी हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने किया यहाँ पे JNx/x था, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो x स्क्वायर बाहर और ये बन गया x रेज टू पावर -3 J4x। सो इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे देखी, इंटीग्रल बाय पार्ट कर रहे हैं, x स्क्वायर एज इट इज़,
इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स क्यूब जे 3x माइनस इसका डेरिवेटिव 2x अगेन माइनस एक्स क्यूब जे 3x। सो ये वाली टर्म तो ऐसे आ जाएगी, 2 बाहर ले लिया, प्लस 2 हो गया, हमारे पास बच रहा है x माइनस 2 जे 3x। तो अगर यहाँ 3 है तो साथ में माइनस 2 ही चाहिए था, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 2 जे 2x एंड हैंस दिस इज़ द आंसर। सो अगेन आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि आप इनको हाथ से प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपको समझ आएंगे। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.1 which you have to practice for yourself. I will be not posting this exercise as assignment. So यहीं से इसको आप पोज करके ये 2.1 के पहले 7 क्वेश्चंस हैं and these are total 13 questions which you have to practice. Okay. इसके बाद हमारा वो जो पोर्शन रहता था व्हेन n इज़ एन इंटीजर वाला केस मैंने आपको जो छोड़ने के लिए कहा था, केस 3। सो अब आपने इतना पढ़ लिया है बेसल फंक्शन, तो अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी इसके क्वेश्चंस करने से, ठीक है। सो केस 3 में वो क्या बोल रहे हैं, दैट व्हेन n इज़ एन इंटीजर द टू फंक्शंस jnx एंड j माइनस nx गिवन बाय नंबर 7 एंड नंबर 8 जो हमने पीछे फाइंड किए थे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। सो ये कैसे आ रहा है, एक मिनट में, अगर आपको फ्रोबिनियस मेथड अगर आप याद करो उसमें हमने देखा था जो हमारा लास्ट वाला केस था, दैट व्हेन द टू इंटीजर व्हेन द जो हमारी इंडिकल इक्वेशन की रूट्स आते हैं व्हेन दे डिफ़र बाय एन इंटीजर, अगर n और माइनस n इंटीजर्स होंगे तो उनका डिफरेंस भी डेफिनेटली इंटीजर होगा। तो वहाँ पे हमने फर्दर 2 केसेस करे थे, एक तो व्हेन द कोफिशिएंट c1 वाज वी आर गेटिंग c1 एज इन्फिनिटी एंड द सेकंड वाज द केस व्हेन वी वर गेटिंग c1 एज इनडिटर्मिनेंट। ना इनडिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि अगर हम y एट x में जो हमारा y एट x आता है जिसमें हम m की 2 वैल्यूज़ m1 और m2 फाइंड करते हैं फर्स्ट केस में भी, सो दे वर सेइंग कि y1 एंड y2 यू विल गेट एज स्केलर वन इज़ द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सो जिसकी वजह से हम दूसरे वाले को उसमें निगलेक्ट करके और सिर्फ y एट mx से ही हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। सो यहाँ पे भी वही केस यूज़ हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि जब हम jnx एंड j माइनस nx निकालेंगे तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर डिपेंडेंट, सो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर एंड देन दिस रिलेशन होल्ड्स। ओके, सो इन्होंने देखो क्या किया इसमें, व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये jnx की वैल्यू थी, इसको ब्रेक कर दिया, ये jnx की वैल्यू थी और ये j माइनस nx की थी, माइनस n वाले को ब्रेक किया इन्होंने, r गोज़ फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एंड r गोज़ फ्रॉम n टू इन्फिनिटी। अब हो क्या रहा है, व्हेन r इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, इसका मतलब r लाइज बिटवीन 0 टू n माइनस 1, सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स एंड देन एडिंग माइनस n ऑन ऑल द 3 साइड्स। सो दैट मीन्स ये जो माइनस n प्लस r प्लस 1 है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये 0 या नेगेटिव इंटीजर है एंड 0 या नेगेटिव के लिए गामा जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो ये वाली पूरी टर्म हो गई 0। इसका मतलब j माइनस nx इज़ एक्चुअली इक्वल टू दिस व्हेन n इज़ एन इंटीजर। अब क्योंकि r इज़ इक्वल टू n है, मैं इसको फिर 0 लेके जाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, r को पुट कर दिया n प्लस k। तो जब आप यहाँ पे r को n प्लस k पुट कर दोगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा r को n प्लस k पुट करने से। ठीक है, करके देख लेना आप। नाउ k इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो गामा k प्लस 1 को मैं k फैक्टोरियल लिख सकती हूँ एंड फर्दर n प्लस k फैक्टोरियल को मैं गामा ऑफ n प्लस k प्लस 1 लिख सकती हूँ। तो जब मैं ये दोनों चीज़ें लिख दूँगी तो ये जो j माइनस nx है, ये देखो ये क्या बन गया,
और यहाँ पे भी -1 रेज़ टू पावर n प्लस k था, तो -1 रेज़ टू पावर n ये बाहर ले आए हैं। सो ये -1 रेज़ टू पावर n ये बाहर लेके आ गए, और ये वही किया इन्होंने, गामा k प्लस 1 को k फैक्टोरियल लिख दिया और गामा ऑफ n प्लस k फैक्टोरियल को गामा ऑफ n प्लस k प्लस 1 लिख दिया, जिसकी वजह से ये फिर से jnx बन गया। सो हैंस j माइनस एन एक्स इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n jnx। तो जो हमने बेसल्स फंक्शन फाइंड किए थे व्हेन n वाज नॉट एन इंटीजर, तो केस 3 जब हम इंटीजर वाला केस लेके चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दो दैट बेसल फंक्शन इज़ कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन। सो सब केस 2 में व्हेन n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर तो n को -m पुट करके आपका अगेन सेम रिलेशन होल्ड कर रहा है। देन सब केस 3 है कि इसी में ही जब आप n को अगर 0 पुट कर दोगे तो n को 0 पुट करने से देखो ये भी j0x बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों j0x बन रहे हैं। ठीक है, सो वी शिल फाइंड द सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द बेसल्स इक्वेशन नंबर 1 व्हेन n इज एन इंटीजर। ये मैंने फ्रोबेनियस मेथड वाला खोला है, इसमें जो केस 4 है, केस 4 वाला देखो आप, हाँ जी देखो ये पेज नंबर 26 दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर ये केस 4, आई होप केस 4 इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट एबल टू मॉडिफाई इट बिकॉज सो केस 4 हमने फ्रोबेनियस मेथड का पढ़ा था, व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडिकल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर मेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ y indeterminate. Now if the indical equation has two roots m1 and m2, and if one of the coefficients of y becomes indeterminate when m is equal to m1, then the complete solution is given by putting m is equal to m1 in y, which then contains two arbitrary constants. तो देखो यहाँ पे जब हमने y को m को 0 पुट किया था तो हमारा जो c1 है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा था, एंड जब मैंने m इज़ इक्वल टू 0 पुट किया फाइनली y में, तो मेरे पास अपने आप c0 और c1 दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से दिस y इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड वहीं पे ही केस 4 में इन्होंने फर्दर लिखा है, द रिजल्ट ऑफ पुटिंग m इज़ इक्वल टू m2 इन y गिव्स अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ वन ऑफ द सीरीज कंटेन्ड इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, हैंस वी रिजेक्ट द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग m इज़ इक्वल टू m2। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जब हमने व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर किया था तो हमने देखा था jnx एक सॉल्यूशन आ रहा है y1, j माइनस nx दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है। सो कंप्लीट इक्वेशन ऑफ द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन वाज गिवन बाय कैपिटल A टाइम्स jnx प्लस कैपिटल B टाइम्स j माइनस nx। अब जब हम n को इंटीजर लेके चल रहे हैं तो अभी तक मैंने ये प्रूव किया है वहाँ पे कि jnx and j minus nx are actually scalar multiples of each other. They are not two independent solutions. So that means हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बेसल इक्वेशन का नहीं आया है। मेरे पास अभी तक सिर्फ एक ही पार्ट आया है, a कांस्टेंट a टाइम्स jnx प्लस कांस्टेंट b टाइम्स जो सेकंड पार्ट है, सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, वो मुझे अभी फाइंड करना है। सो यहाँ पे वही कर रहे हैं। नाउ वी शिल फाइंड द सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द बेसल्स इक्वेशन नंबर 1 व्हेन n इज एन इंटीजर। सो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने ले लिया लेट ux jnx बी ए सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1। नंबर 1 क्या है, वो जो हमने बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ली हुई है। सो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव्स लेने आते हैं, अपने आप साइमल्टेनियसली लेके देखो कि क्या ये आ रहे हैं कि नहीं, और ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे उसके बाद इन्होंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कलेक्ट किए, एक्स के एंड कांस्टेंट टर्म। सो नहीं, ये तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू के कोफिशिएंट्स को जब इन्होंने कलेक्ट किया है, यस ये यू का कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, देन u डबल डैश u डैश एंड अगेन u डैश का कोफिशिएंट आ रहा है। सो ये जो टर्म है ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो क्यों है, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर जे एन डबल डैश प्लस एक्स जे एन डैश, ओके ये बेसल्स इक्वेशन ही बन रही है।
बेसल्स इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एंड जे एन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट बेसल इक्वेशन, तो वो ज़ीरो होगा. सो दैट इज़ वाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो वी आर लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली. अब इसमें इन्होंने इसको एक्स स्क्वायर यू डैश जे एन से डिवाइड करके ये इक्वेशन आ गई. इंटीग्रेटिंग वी गेट लॉग यू डैश प्लस टू लॉग जे एन प्लस log x is equal to log b, so that u dash is equal to this. So integrating we get u is equal to this. So the second, putting these values of u in, y is equal to u at x j n x. So y is equal to, ये u की वैल्यू आई थी, j n x इसको मल्टीप्लाई कर दिया. So the complete solution is now given by a times jnx plus b times jnx into this. और इसको पूरे को jnx into this को वो कैपिटलynx से डिनोट कर रहे हैं. सो कैपिटलynx इज इक्वल टू jnx into इंटीग्रल dx ओवर x jn square x which is known as the Bessel function of the second kind of order n. ठीक है. सो इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. सो एक्सरसाइज इसकी 2.1 एक्सरसाइज है. इसके 13 क्वेश्चंस हैं, सारे शो दैट वाले हैं, ये आपने कर लेने हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक.